हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू इन माय वीडियो। और आज का जो टॉपिक है वो है टूल किट फॉर क्रेडिट ऑफिसर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है क्योंकि हम इस वीडियो में ऐसे टूल के बारे में बात करने वाले हैं जिसके माध्यम से एक क्रेडिट ऑफिसर जो क्रेडिट अप्रेजल है या क्रेडिट डिपार्टमेंट है वो उसमें अपने युद्ध को आसानी से जीत सकता है। तो फ्रेंड्स, जैसा हमें पता है कि जब हम युद्ध पे जाते हैं या वॉर के लिए जाते हैं तो हमारे साथ में जो जरूरी हथियार हमारे पास में होना चाहिए, तभी हम एक जीतने की उम्मीद लगा सकते हैं। तो इसलिए जब भी कोई क्रेडिट ऑफिसर क्रेडिट डिपार्टमेंट में काम करता है, बैंक के क्रेडिट डिपार्टमेंट में काम करता है, तो चाहे कोई उसको बताए या नहीं बताए, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि जनरली जी ये बहुत बहुत लिमिटेड ये होता है, स्कोप होता है कि जहाँ पे आपको कोई स्पून फीडिंग करे। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो यू आर एक्सपेक्टेड टू नो। आपको आज के डेट में गूगल है, इंटरनेट है, सब कुछ आपको है। ओके, उस समय टाइम गया हुआ जब इंटरनेट नहीं होता था, आपको सर्कुलर पढ़ने पड़ते थे, हार्ड कॉपी पढ़नी पड़ती थी। लेकिन अभी सब कुछ गूगल है, तो आप ऑन द क्लिक आपको सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, द इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको कोई बताने वाला भी हो कि बॉस पढ़ना क्या है। ओके, और जिसके माध्यम से ये जो मैं टूल किट की बात कर रहा हूँ वो ऐसे यू नो ये टूल्स हैं जिनकी मदद से आप क्रेडिट अप्रेजल में आप खुद के इंटरेस्ट को एज वेल एज जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जिस बैंक में आप जॉब कर रहे हैं, उसके बैंक के इंटरेस्ट को भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ऑन टूल के बारे में बात करते हैं जो आपको एक अच्छा और एक बेहतरीन क्रेडिट ऑफिसर बना सकता है। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको क्रेडिट डिपार्टमेंट में काम करना है तो सबसे पहले आपका जो गॉड फादर बोल सकते हैं या जो बाइबल है वो आते हैं आपके आरबीआई सर्कुलर। सबसे पहले आपको आरबीआई की वेबसाइट पता होना चाहिए, www.rbi.org.in। ओके, आप कोई वेबसाइट देखें या नहीं देखें, बट ये वेबसाइट दिन भर में एक बार आपको जरूर देखनी है। ओके, उसके बाद फिर आपको सर्च करना है कि कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट है या क्रेडिट से रिलेटेड जो भी सर्कुलर्स हैं, आपको एटलीस्ट उनके प्रिंट आउट लेके अपने पास में रखना चाहिए और उन सर्कुलर को पढ़ना चाहिए। तो ये पहली टूल किट में है, आरबीआई सर्कुलर आपको पढ़ना है। ओके, उसके बाद जिस बैंक में हम जॉब करते हैं उस बैंक में इंटरनल पॉलिसीज होती हैं। ओके, जैसे लोन पॉलिसी होती है, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी होती है, और बहुत सारी पॉलिसीज होती है और सर्कुलर्स होते हैं। ओके, तो आपको अपने सीनियर से पूछना है कि इनका एक्सेस आपको कहाँ मिलेगा। ओके, और आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड आप ले लीजिए, या फिर जहाँ पे इनकी कॉपीज आपको मिल सके वो आप इंटरनल पॉलिसीज और गाइडलाइन आप उनको पढ़िए, बिकॉज ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपके क्रेडिट अप्रेजल रोल के लिए। उसके बाद आप बात करते हैं डेलीगेशन ऑफ पावर। ओके, जैसा हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि बैंक में जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करते हो, तो वहाँ पे डेलीगेशन ऑफ पावर आपको पावर दी जाती है। आजकल जनरली इंडिविजुअल सैंक्शन पावर कम ही होती है, कमिटीज के पास ज़्यादा होती है, बट स्टिल कई सारे बैंक में इंडिविजुअल सैंक्शन पावर भी होती है। तो वो डेलीगेशन ऑफ पावर भी क्या बोर्ड अप्रूव्ड डेलीगेशन ऑफ पावर होता है, जो उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसको अप्रूव करते हैं। ओके, तो अगर आपको डेलीगेशन ऑफ पावर है तो आप नोट को करेक्टली बना पाएंगे और आपको रिस्पेक्टिव अथॉरिटी को आप सबमिट कर पाओगे। ओके, तो आपको डेलीगेशन ऑफ पावर पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, आप जब भी किसी भी क्रेडिट डिपार्टमेंट में काम करें, ये डॉक्यूमेंट्स आप जरूर अपने सीनियर से आप जरूर लें। ये डॉक्यूमेंट इनके बारे में जानकारी हासिल करें, अदरवाइज आप एक अच्छे क्रेडिट ऑफिसर नहीं बन सकते। ओके, इसके बाद आते हैं इंटरनल नोट्स। ओके, जब आप क्रेडिट डिपार्टमेंट में काम करते हो तो ये कोई नया डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट ऑलरेडी है जहाँ पे फंक्शन कर रहा होता है। तो जब भी आपको कोई केस मिले तो आप उनके सैंक्शन नोट्स जो हैं उनको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए कि सैंक्शन में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन की है। ओके, डिसबर्समेंट नोट को पढ़िए। ओके, बिकॉज आगे जाके कोई भी सैंक्शन फैसिलिटी होगी तो आपके ये जो अंडरलाइन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है इससे आपको काफ़ी गाइडेंस मिलेगा। आपको पता चलेगा कि बोरोवर को आपने क्या क्या ऑलरेडी दे चुका है और बोरोवर अब आपके पास दोबारा क्यों आ रहा है। ओके, सो आपको इंटरनल इंटरनल नोट्स पढ़ने हैं। ओके, उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो ये है यहाँ पे सैंक्शन लेटर। क्योंकि जब फैसिलिटी सैंक्शन होती है तो आपको वो सैंक्शन लेटर आप बनाते हो जो बोरोवर को देते हो, आपको वो सैंक्शन लेटर भी पढ़ने हैं, सो दैट आपको पता चले कि जो एग्जिस्टिंग आपने लोन दे चुके हैं उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। राइट, उसके बाद
बहुत सारे एमआईएस जो होते हैं जो हमारे क्रेडिट डिपार्टमेंट मेंटेन करता है, तो अगर आपको हो सके तो आप एक्सेस लीजिए, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आपको खुद के केसेस के अलावा जो बाकी ऑफिसर्स हैं उनके केसेस के बारे में पता चलेगा, डिपार्टमेंट का टोटल साइज पता चलेगा कि कितने असेट्स डिपार्टमेंट हैंडल कर रहा है, बाकी ऑफिसर्स कितना पोर्टफोलियो हैंडल करेगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके, ये आरबीआई सर्कुलर मैंने रिपीट कर दिया, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन आरबीआई सर्कुलर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पढ़नी चाहिए। ओके, इसके बाद बात करते हैं ऑडिट रिपोर्ट्स की। तो डिपार्टमेंट में क्रेडिट कई तरह के ऑडिट्स होते हैं। इंटरनल ऑडिट होता है, ओके, कंकरेंट ऑडिट होता है, फिर उसके बाद में स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, आरबीआई ऑडिट होते हैं। ओके, ये जो ऑडिट होते हैं यहाँ पे ये ऑडिटर अपनी ऑब्जर्वेशन देते हैं या फिर रिपोर्ट्स प्रेजेंट करते हैं। तो आपको ये देखना है कि आप जो पोर्टफोलियो हैंडल कर रहे हो, आप जो केसेस हैंडल कर रहे हो, आपका कोई ऐसा केस तो नहीं जिसके बारे में कोई ऑब्जर्वेशन लिखी है वो अनअटेंडेड रह जाए। तो फ्रेंड्स, आपको आपके सीनियर से पूछना है कि लास्ट ऑडिट कब हुए हैं। अगर उसकी रिपोर्ट की अगर आपको कॉपी मिल जाती तो उनको आप स्टडी कीजिए। फ्रेंड्स, ये टूल किट्स हैं, आप डे वन पे आप इनको नहीं पढ़ सकते, बट आप डेली बेसिस पे अगर आप हैबिट बनाएं और आप टिक करते चलें कि मैं ये चीज़ें मुझे पढ़नी है। ओके, तो आपको इंटरनल पॉलिसीज पढ़ने हैं, डेलीगेशन ऑफ पावर पढ़ने हैं, नोट्स पढ़ने हैं, एमआईएस देखना है, ऑडिट रिपोर्ट्स देखने हैं। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है विजिट रिपोर्ट्स। ओके, तो अगर जब कोई भी फैसिलिटी सैंक्शन होती है तो हम क्या करते हैं, साइट विजिट करते हैं। फ्रेंड्स, इसके बारे में हम डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाएंगे और हम बताएंगे उसमें साइट विजिट में क्या क्या देखना चाहिए। बट साइट विजिट करते हैं, सपोज अगर ऑलरेडी फैसिलिटी सैंक्शन है तो वहाँ पे एग्जिस्टिंग साइट रिपोर्ट होगी, विजिट रिपोर्ट्स होंगे। आपको विजिट रिपोर्ट्स का एक्सेस लेना है, आपको रिपोर्ट पढ़नी है और आपको ऑब्जर्वेशन देखना है कि जो विजिटिंग ऑफिसर्स थे उनका कोई ऑब्जर्वेशन है, मेजर ऑब्जर्वेशन है, अगर हैं तो उनको एड्रेस करना है, आपको बोरोर से बात करनी है कि उनको ऑब्जर्वेशन को आप एड्रेस कीजिए। ओके, उसके बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी टेक्नोलॉजी का एज है। ओके, टेक्नोलॉजी का युग है। तो अभी वो ज़माने गया जब कैलकुलेटर और बस केवल जो हमें रिपोर्ट्स मिलती थी, मैगजीन आती थी, उनको हम पढ़ के और एनुअल रिपोर्ट्स की हार्ड कॉपी के बेस पे हम अप्रेजल बनाते थे। आजकल बहुत सारे इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर हैं जो आपको अप्रेजल में मदद करते हैं। जैसे कई बैंक हैं प्रो 42 यूज़ करते हैं, कई लोग प्रोवेस यूज़ करते हैं, कई लोग ए सिक्योरिटी यूज़ करते हैं। देर आर मैनी सॉफ्टवेयर अवेलेबल। ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, आपको ड्यू डिलिजेंस प्लस इंटेलिजेंस डेटा प्रोवाइड करते हैं। आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, कंपनी की प्रोफाइल क्या है, उसके बारे में कोई लीगल सूट चल रहा है क्या, उसके नेगेटिव न्यूज़ चल रही है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, फाइनेंशियल, ये सारे डेटा आपको ये सॉफ्टवेयर देते हैं और ये अपडेट होते रहते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप चेक कर सकते हैं अपने सीनियर से, अगर है तो आप उसका यूजर आईडी पासवर्ड लीजिए और इन सॉफ्टवेयर की मदद से आप बहुत सारी चीज़ों को, अपने क्रेडिट अप्रेजल को आप और पावरफुल बना सकते हो। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आप क्रेडिट ऑफिसर हैं तो आपको कंपनीज एक्ट के बहुत सारे प्रोविजन है, रेलेवेंट सेक्शन है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, फिर उसके बाद में जहाँ पे लोन्स एंड एडवांसेस के प्रोविजंस दिए हैं, आपको वो सेक्शन आपको पता होने चाहिए। ओके, जहाँ पे चार्ज क्रिएशन के बारे में बात दी है, आपको वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस होते हैं, आपको पढ़ने पड़ेंगे, बिकॉज अगर आप ये चीज़ें पढ़ते हो तो आई कैन गारंटी यू कि आपका क्रेडिट डिपार्टमेंट में सब लोग रिस्पेक्ट करेंगे। आपके जो डिसीजन मेकिंग होगी, आपकी जो प्रपोजल राइटिंग होगी, उसका जो लेवल है वो अलग ही होगा। तो आपको ये सारे टूल्स आपको धीरे धीरे पढ़ते जाना और आप इनको रिवाइज करते रहिए। अगर आपको क्रेडिट डिपार्टमेंट में काम करना है तो बिना इनके काम तो चलेगा ही नहीं। ओके, इसके बाद बात करते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की। ओके, तो आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पढ़ना है, बिकॉज बहुत सारे प्रोविजंस हैं, बहुत सारी चीज़ें जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट गवर्न करता है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपको हेल्प करेगा कि आप बैंकिंग प्रोडक्ट्स को चेक और जो बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह, इनका रोल क्या होता है, इनका ड्रॉई ड्रॉर, बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। तो वहाँ पे जो चीज़ें आपको कोई बताएगा नहीं, इनको आप पढ़ सकते हो और जहाँ पे आपको डाउट है आप अपने सीनियर के पास में जाके आप उनकी हेल्प ले सकते हो। ओके, सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि अगर आपको क्रेडिट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो आपको ये टूल किट आपको पता होनी चाहिए। ओके, मैंने आपको सोर्स बताए हैं सबके कि अगर आरबीआई सर्कुलर है तो आरबीआई की वेबसाइट पे जाना है, और अगर इंटरनल पॉलिसी सर्कुलर है तो आपको आपके सीनियर सुपीरियर्स की हेल्प लेनी है। आपको उनसे पूछना है कि ये सर्कुलर या जो रिपोर्ट्स हैं एमआईएस कहाँ रहेगा, और आप धीरे धीरे आप इनको पढ़िए। आज की डेट में आप जितना इनिशियली और जितना जल्दी आप इन चीज़ों को आप पढ़ेंगे, आप इनका कंट्रोल लेंगे,
आपके सुपीरियर्स आपको वैल्यू करेंगे और आपका जो करियर पाथ है वो बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैं अभी बहुत लंबे वीडियो नहीं बनाता हूँ, छोटे छोटे स्मॉल सीरीज के माध्यम से मैं कोशिश करता हूँ कि आपको क्रेडिट अप्रेजल के जो ज़रूरी चीज़ें, बेसिक कंसेप्ट हैं, उनको मैं गाइड करूँ। इसमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बट आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and happy credit officer, and take care. Thanks.